हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 20 जून 2021 और 20 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है आपका 19 जून को। ऑप्शन डी 19 जून। क्यों मनाते हैं? इसका जो उद्देश्य है संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 जून 2015 को इस संकल्प को अपनाया गया था। तारीख सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1820 को चिन्हित करती है, जहां युद्ध की रणनीति के रूप में यौन हिंसा की निंदा की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में यूनिसेफ ने किसके साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए? ये हस्ताक्षर किए हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ। ऑप्शन सी। श्रम और रोजगार मंत्रालय और यूनिसेफ मीन्स संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। वे भारत में किशोरों और युवाओं के लिए रोजगार और कौशल चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर समाधानों का सह निर्माण और कार्यान्वयन करेंगे। इस प्रयास का नेतृत्व भारत में यूनिसेफ के बहुहितधारक गठबंधन युवा द्वारा किया जाएगा, जिसे विश्व स्तर पर जनरेशन अनलिमिटेड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना ने किस सरकार के नाडू नेडू के समान एक स्कूल आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया? तो तमिलनाडु ने यह जो है आंध्र प्रदेश सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है नाडू नेडू। ऑप्शन बी। ये जो प्रमुख कार्यक्रम है वो आंध्र प्रदेश सरकार का है, जिसके समान एक स्कूल आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया तेलंगाना ने। परियोजना को निष्पादित करने के लिए तेलंगाना सरकार आधारभूत संरचना के विकास के लिए आंध्र सरकार के नाडू नेडू सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए 2021 में 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। अब जो ये कार्यक्रम है वो आंध्र प्रदेश के नाडू नेडू के समान शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है अमरावती। वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं यह YS जगनमोहन रेड्डी और जो वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो बाइडेन ने किस दिन को जून 3 नेशनल इंडिपेंडेंस डे के रूप में स्थापित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो है किस दिन के लिए हस्ताक्षर किए? यह किए 19 जून। ऑप्शन ए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 जून को जूनटीन्थ नेशनल इंडिपेंडेंस डे के रूप में स्थापित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। यह अमेरिका में गुलामी की समाप्ति के उपलक्ष्य में एक अमेरिकी संघीय अवकाश है। जून 3 19 जून 1865 को स्मरण करता है, जब यूनियन मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेजर ने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 1863 की मुक्ति उद्घोषणा के अनुसार गैलवेस्टन टेक्सास में दासता के अंत की घोषणा की थी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए तो अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है अमेरिका, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC।
वहाँ की मुद्रा डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और ये क्या अमेरिका का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा। तो ये जो लक्ष्य रखा गया 2024 तक रखा गया है, ऑप्शन ए। केंद्र ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा। सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों की मौत को रोकने में कॉरपोरेट्स की भूमिका पर एक आभासी सत्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। यह जून 2021 में फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यह जून 2021 में फिक्की द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए मंजूरी दी। तो यह मंजूरी दी है आरबीआई ने, ऑप्शन बी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। इन्होंने यह मंजूरी दी है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रकाशित 3 नवंबर 2020 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेट अधिसूचना की प्रतिक्रिया में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के 1 फरवरी 2021 के प्रस्ताव के विशिष्ट अनुसरण में यह अनुमोदन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया। तो एमडी और सीईओ जो बने हैं वो वी वैद्यनाथन ही बने हैं, ऑप्शन सी वी वैद्यनाथन। पहले भी एमडी और सीईओ यही थे और अब भी यही हैं। इनकी 3 वर्ष की अवधि को फिर से क्या किया, बढ़ा दिया गया है। यह 19 दिसंबर 2021 से 18 दिसंबर 2024 तक प्रभावी होंगे। उन्होंने कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक के विलय के बाद दिसंबर 2018 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय स्प्रिंट लेजेंड मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था। तो पद्मश्री उन्हें मिला था 1959 में, ऑप्शन डी। महान एथलीट, 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन थे। 1998 में परमजीत द्वारा तोड़े जाने से पहले इटली की राजधानी में उनका 38वां रिकॉर्ड था। 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1956 और 1964 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पर्यावरण क्षेत्र को विकसित करने के लिए समझौता हुआ। तो यह जो समझौता वो भारत और भूटान के बीच हुआ है, ऑप्शन डी भूटान। भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन भारतीय और भूटानी साझेदारी और समर्थन को बढ़ाने, वायु प्रदूषण की रोकथाम, जलवायु प्रदूषण परिवर्तन आदि जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने का एक मंच है। यह पारस्परिक हित के क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की संभावना भी प्रदान करता है। अब जो समझौता हुआ भूटान के साथ हुआ था, ये भूटान के बारे में जानते हैं। ये आपका भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। वहाँ की जो आपकी मुद्रा है वो मुद्रा है आपकी नगुल ट्रम। और जो वहाँ के जो मोनार्च हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, ये वहाँ के मोनार्च हैं। ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस शहर में वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया। तो ये जो गठन किया गया यह किया गया आपके वाराणसी शहर में, ऑप्शन सी। नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने
इस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया। वरुण गंगा संगम पर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या 70 मिलियन प्रति 100 ml पानी गंगा जल है। आज जो है ये वाराणसी में गठन हुआ, तो आइए वाराणसी के बारे में जानते हैं। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए किसे मंजूरी दी गई? तो प्रतिस्पर्धी क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई अंकित चौहान को और एस श्रीसंत को। मीन्स उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी। एस श्रीसंत के साथ 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल मुंबई के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर अंकित चौहान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। 2020 में बीसीसीआई के लोकपाल न्यायमूर्ति डीके जैन ने श्रीसंत और चौहान दोनों के लिए आजीवन प्रतिबंध की सज़ा को कम करने के 7 वर्ष कर दिया था। आईपीएल 2013 में मैच फिक्सिंग के आरोप के साथ श्रीसंत को बीसीसीआई द्वारा आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि उनकी प्रतिबंध अवधि को घटाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। तेज गेंदबाज वापस चल रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी राउंड टीम केरल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु में कितने भारतीय नौसेना के पायलटों को प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित हुए हैं, कुल आपके 7 भारतीय नौसेना के पायलट सम्मानित हुए हैं, ऑप्शन बी 7। तमिलनाडु में 7 भारतीय नौसेना के पायलटों को 18 जून को पासिंग आउट परेड में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल अरजेंद्र बहादुर सिंह द्वारा प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया। 96 हेलीकॉप्टर कन्वर्सन पाठ्यक्रम का स्नातक आईएनएस राजाली एयर बेस अरक्कोनम में आयोजित किया गया था और इन पायलटों का 22 सप्ताह का कठोर प्रशिक्षण दिया गया था। अब तमिलनाडु में सम्मानित किया गया, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन, वहाँ के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज अदन की खाड़ी में नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है? तो वह आपका जहाज है आईएनएस त्रिखंड, ऑप्शन ए। एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए तैनात एक मिशन भारतीय नौसेना का जहाज त्रिखंड अदन की खाड़ी में पहले IN यूनेफोर संयुक्त नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है। 18 जून को शुरू हुए 2 दिवसीय अभ्यास में 4 नौसेनाओं के कुल 5 युद्धपोत भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाले अन्य देश इटली, फ्रांस और स्पेन हैं। जो आपके 4 नौसेना थी, कौन कौन सी? भारत की, इटली की, फ्रांस की और स्पेन की। अगला क्वेश्चन, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। वर्ष 1946 में इसी दिन गोवा वासियों की दबी हुई देशभक्ति की भावना एक जन क्रांति के रूप में प्रकट हुई। यह गोवा के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के बलिदान को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर जूलियो मेनेजेस ने सालाजार के तानाशाही शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अब गोवा में मनाया जाता है क्रांति दिवस, तो गोवा के बारे में जानते हैं। ये गोवा है, जिसकी राजधानी पानाजी। वहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 2, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक विशेष मोबाइल ऐप खेडो पंजाब लॉन्च किया? तो ये जो ऐप है वो लॉन्च किया राणा गुरमीत सिंह सोडी ने, ऑप्शन बी। पंजाब के खेल और युवा सेवा मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोडी ने 18 जून को इस ऐप को लॉन्च किया।
खेल विभाग के इतिहास में यह पहला मौका है जब विभाग ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके लॉन्च के साथ वर्तमान खिलाड़ी और नवोदित खिलाड़ी ऑनलाइन पंजीकरण करने की स्थिति में होंगे और अपनी रुचि के किसी भी खेल को चुन सकते हैं। अब पंजाब में ये लॉन्च किया गया, तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। ये है पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, ऑटिज्म प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो ऑटिज्म प्राइड डे मनाया जाता है आपका 18 जून को, ऑप्शन डी। इस दिवस को पहली बार 2005 में एस्पिस फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था। WHO के अनुसार 160 बच्चों में एक को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सामाजिक कौशल, दोहराव वाले व्यवहार, भाषण और अशाब्दिक संचार के साथ चुनौतियों की विशेषता वाली स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के यूथ हॉस्टल में पहली बार 10 मीटर की शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया आपका श्रीनगर में, ऑप्शन बी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में 17 जून को श्रीनगर के यूथ हॉस्टल में पहली बार 10 मीटर की शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। शूटिंग रेंज में 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के सभी आधुनिक उपकरण हैं। छात्रों के लिए कुछ दिनों के भीतर अपनी तरह का पहला बुनियादी प्रशिक्षण शिविर शुरू किया जाएगा और इस खेल के उत्थान के लिए शूटिंग रेंज का उपयोग किया जाएगा। अब यह श्रीनगर में शुरू हुआ इसका उद्घाटन, तो आइए श्रीनगर में के बारे में जान लेते हैं। यह श्रीनगर, जिसकी राजधानी है, मतलब जम्मू कश्मीर आपकी, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, और इसकी जो राजधानी है जम्मू, वो नवंबर से अप्रैल तक होती है। वहाँ चीफ मिनिस्टर कोई भी नहीं है और वहाँ के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा हैं। कुल जिलों की संख्या 20 है, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में झंडा सत्याग्रह नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो यह कार्यक्रम आयोजित हुआ आपका नागपुर में, ऑप्शन डी नागपुर। महाराष्ट्र में नागपुर में दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में झंडा सत्याग्रह नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे देश में मनाई जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर चंद्रकांत रगित ने एक व्यवहारिक व्याख्यान भी दिया। अब ये महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है, तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अपने यात्रियों के लिए जुलाई से वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा? तो वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा जापान देश, ऑप्शन सी जापान। जापान जुलाई 2021 से जापानी यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा। प्रमाण पत्र डिजिटल के बजाय कागज आधारित होगा और स्थानीय सरकारों द्वारा जारी किया जाएगा। पासपोर्ट में धारक की टीकाकरण की तारीख और उन्हें प्राप्त शॉट के निर्माता जैसी जानकारी शामिल होगी। वे अंग्रेजी और जापानी दोनों में उपलब्ध होंगे। अब ये पासपोर्ट आपका जापान देश उपलब्ध कराएगा, तो जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो। वहाँ की मुद्रा जापानी येन, वहाँ के एम्परर नारुहितो, और ये जापान का फ्लैग, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली? तो यह शपथ ली है करीम खान ने, ऑप्शन ए। ब्रिटिश वकील करीम खान ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली। वह गाम्बिया के निवर्तमान अभियोजक फतो बेनसोडा की जगह लेंगे। करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकार कानून के विशेषज्ञ हैं। दशकों के लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बहस की और हाई प्रोफाइल जांच की। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है वह है कि हाल ही में किसने अमृतसर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को चालू करने का निर्देश दिया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में पुडुचेरी में किसको 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया, वे थे आपके एम्बलम सेल्वम, ऑप्शन सी।
तो ये थे आपके आज की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।